नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी जेल प्रहरी और वन रक्षक के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज 4 जून 2026 को जेल प्रहरी और वन रक्षक का एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हुआ है, जिसमें पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, जिन्हें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। उसी क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें पढ़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और पेपर देख सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो हमसे पूछा गया था आज कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है। तो भारत का संविधान लागू हुआ था, दोस्तों आप लोग लिखते हुए जाना, 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जीव है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये तो छोटा सा क्वेश्चन आया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं कभी कभी जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो भारत का जो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है वह है बरगद। बरगद। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आंसर है मंडला एवं बालाघाट। मंडला एवं बालाघाट। अगर देखिए साथियों, अगर ऑप्शन में मंडला एवं बालाघाट साथ में भी आ सकता है, मंडला आएगा तो बालाघाट नहीं आएगा, साथ में दोनों नहीं आएंगे। अगर बालाघाट आएगा तो मंडला नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद में है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका आंसर होने वाला है 73वां संशोधन। तो पंचायती राज में जो संशोधन हुआ है वो किस में है? 73वें संशोधन में है। इसको आप देख लीजिए। तो 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं रायसेन जिले में। कहाँ पर हैं? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं, रायसेन जिले में। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है प्रतिवर्ष। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। देखिए साथियों, अब जैसे कि इसमें पूछ लिया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सारे विटामिन पढ़ लेने हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। इनकी कमी से होने वाले रोगों को आपको पढ़ लेना है। आगे के आपके जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें शायद उस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको देखिए, ये क्वेश्चन तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन तो आएंगे नहीं आपके, इसी से आपके आसपास के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आपका जो काम है, इन क्वेश्चनों को देखकर इनके आसपास की चीज़ें आपको पढ़ना है, अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्ट में है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत हो जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है, H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे की तरफ हम देखते हैं कि क्वेश्चन आया है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, आपसे डीएनए यहाँ पर पूछ लिया गया। नेक्स्ट को एग्ज़ाम में आपसे आरएनए के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इंसुलिन किस अंग से बनता है? इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन बनता है, जिसे हम पेनक्रियाज भी कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इंग्लिश में हम इसको पेनक्रियाज भी कहते हैं। 25% का 400 कितना होगा? ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 25% 400 का कितना हो गया? तो 25% 400 का कितना होगा साथियों? तो 400 का 25% हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 400 × 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 25 का मल्टीप्लाई 4 में करा तो कितना हो जाएगा? 100। ये सिंपल से क्वेश्चन भी आए हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वही होते हैं जो बच्चों को याद रहते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल क्वेश्चन ही बच्चों को याद रहते हैं। जो भी टिपिकल क्वेश्चन है वो बच्चों को याद ही नहीं रहते हैं। तो जो मैथ्स का जो पोर्शन है वो सिंपल ही आपको इसमें मेमोरी बेस में बताया जाएगा। तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 18 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 36। 12 और 18 का आंसर हो जाएगा एलसीएम का 36। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। 15 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? ये भी आप देख सकते हैं। 15 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? तो 15 और 25 का एचसीएफ 5 हो जाएगा। साधारण ब्याज के प्रश्न पूछे गए। साधारण ब्याज का प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न पूछे गए हैं। औसत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। लाभ हानि के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन क्या है, कुछ बड़े क्वेश्चन आए होंगे तो विद्यार्थियों को याद नहीं होंगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना बता पाया कि इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो आपको इन चैप्टरों को अच्छे से करके आना है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द आए हैं, विलोम शब्द आए हैं, संधि विच्छेद आए हैं, समास और मुहावरे आए हैं हिंदी में। सिनोनिम, सेंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच,
इस तरीके से आपके क्वेश्चन आए हैं। और कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वन संरक्षण नियम जो हुआ 1980 में लागू हुआ गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा के लिए। चिपको आंदोलन जो है वृक्षों की रक्षा के से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान किससे संबंधित है? तो चंद्रयान किससे संबंधित है? चंद्रमा मिशन जो हुआ था, चंद्रमा मिशन उससे संबंधित है। तो साथियों, हमारे पास में अभी जितने क्वेश्चन आए थे उतने क्वेश्चन के आपके आंसर बता दिए गए हैं, और जितने क्वेश्चन और मैथ्स के मिलेंगे या और किसी सब्जेक्ट के मिलेंगे वो भी आपको यहाँ पर दे दी जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी उन क्वेश्चनों को देखकर रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार डेली जो पेपर हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आएंगे उनका आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में सही आंसर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।